आपको कैसा लगता है भाई साहब? बहुत आनंद आता है। सुबह सुबह आते हैं ना, पूरा दिन भर के रात की पूरी थकान मिट जाती है। रात भर की हाँ, तो आप तो जिम भी जा सकते हो, ट्रेडमिल पे भी दौड़ सकते हो। यहाँ क्यों? यहाँ सेवा की सेवा देती नहीं, गौ सेवा कहाँ पड़ी है, सबसे बड़ी दोनों सेवा काम है। होता है स्वर्गीय ऐसे ही बैठा ना वो आराम से। अर्जुन सिंह जी साहब भी सेवा के लिए हाथों हाथ चले गए। छोटा सा नदी है। पग पछाड़ा से कक्षे दलाली का काम है। दलाली के काम है वो, सूरत मार्केट दुकान भी। सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? 6 बजे। 6 बजे यहाँ पे। जगो माता साहब अपना से डरना। हेलो, आप क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं अच्छा, तो काम क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस कपड़े का। कपड़े का। आप भी व्यापारी? आपका नाम क्या है? सब कपड़े का व्यापारी। दिनेश पुरोहित। दिनेश जी पुरोहित। आप बाबूजी का क्या नाम है? जो सेवा में लगे हमें बुलाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बोराराम सिरवी। बोराराम जी सिरवी। डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर। डॉक्टर अमित। तो नाम दे रखा है डॉक्टर डॉक्टर साहब। साहब। एम्ब्रॉयडरी की मशीन है। एम्ब्रॉयडरी की मशीन है। डॉक्टर क्यों कहते हैं मोदी? पता नहीं नाम रख दिया, वेणुगोपाल जी उन्होंने रख दिया नाम। जय गौ माता, जय गोपाल। आपको यहाँ की सेवा देके विश्वास नहीं होगा, हमें भी सुबह विश्वास नहीं हुआ, पर जब आके देखा तो ये गाड़ियों की लाइन थी। वो जो करोड़पति सेठ भी होंगे ना, वो भी यहाँ गौ सेवा में समर्पित हो। सारे काम, चाहे गोबर उठाना हो, चाहे बीमार गौ माता को उठाना हो, चारे की व्यवस्था हो, और इस सब के लिए प्रेरित करने वाले भगत जी है। भगत जी की गौ माता को प्रणाम है साहब, बहुत अच्छा लगा, विश्वास ही नहीं होता। इस क्यों विचार आया भगत जी इसके बारे में, और किस तरह से इसको प्रारंभ मैं किया? सौराष्ट्र से जब सूरत में आया तो एक बछड़ी देखा था कि कोई घाव लगा था, जख्म था। ऐसा एक खेडूत तो हूँ, तो उसके पीछे प्राणियों के प्रति तो पहले से लगाव है। फिर यहाँ आने के बाद मैं तो बेकार था, ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, तो घूमता घूमता गाय के बच्चा देख दिया तो उसको घाव लगा था बड़ा। तो उसकी व्यवस्था के लिए मैं लगभग तड़प रहा था, कोई हुआ नहीं, तो मैं मेरे हिसाब से देसी जो लगा था जुगाड़ लगा के उसकी व्यवस्था किया। फिर उसके मैं आगे आगे लग गया काम में। आज लगभग 25 साल में मेरे पास 5000 की गाय के आसपास व्यवस्था है। सौराष्ट्र में 2 गौशाला है, सूरत में है, श्री ओम नंदेश्वर महादेव गौशाला के शाखा नंबर 1, 2, 3 लगा के खुलवाया है। पर लोगों, करोड़ों में लोगों गाय के पीछे लगा है, पर आज तक गाय को सुखी हुई ऐसा नहीं हुआ। 100% रिजल्ट 100 नहीं, 10% भी नहीं आया। नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। लोगों, करोड़ों लोग लग गया है, इतनी गाय नहीं है, फिर भी गाय रोड पे घूम रही है, ठोकर खा रही है, समाज की जो अपमानित कर रहा है, 33 करोड़ देवता देखते हैं। तो इतना करने के बाद भी जो नहीं होते, माँ किया, 33 करोड़ देवता का दर्शन किया, फिर भी सुखी नहीं हुई, तो दूसरा प्राणी को हालत कैसी होती है? एक आदमी एक गाय भी रखे ना, एक आदमी से एक आदमी मैं खुद का मेरी बात बता रहा हूँ, मैं एक मेरा मन से खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए जिना मन हो गया तो आज हमारे पास क्या नहीं है। मैं कभी भिक्षावृत्ति करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, मैं शिलोस्वृत्ति से चला रहा हूँ। शिलोस्वृत्ति का मतलब होता है सुन सुन के आया, इसमें से पहला दूसरों को खिलाना, बाद में खाने का, वही वृत्ति से चल रहा है। आज तक कोई कमी नहीं हुई। गवर्नमेंट का लेने का मन नहीं था, अगली साल जो दे दिया सामने से वो ले लिया, तो भी जो गौ भक्त है लोगों कुछ उसकी जल रही है। भाई तुम बोला था भाई सरकार का नहीं लूंगा, लिया सामने से, सरकार ने दिया, गुजरात सरकार ने लिया, तो भी जलने वाला मेरे मुंह पे बताने वाला आ गया कि भाई सरकार का क्यों लिया। हम कर लेते हैं ना, मैं हमारी माता है भी, सरकार की क्या जरूरत है? नहीं, सरकार का मैं बोला था भाई सरकार का मैं नहीं लूंगा, मैं कोई फर्जीवाड़ा कोई करके मैं नहीं लूंगा। सामने से दिया तो ले लिया, कोरोना लॉकडाउन के हिसाब से, तो वो पैसा आया, तो उसके हिसाब से दूसरे जो गौ भक्त बोलते हैं, उसको गौ भक्त नहीं बोलना चाहिए, अपने को है, फिर भी बोला भाई ये तूने बोला था कि सरकार का पैसा नहीं लूंगा, क्यों लिया? मेरे सामने से दिया, क्या रोड पे फेंक दूं? उसके पीछे लग गया, देख लो काम। आज गाय के पीछे लोगों, हजारों करोड़ों लोग हो गाय के पीछे जो लगाते हैं, लेने का मन करते हैं, तो पैसा गया कहाँ पे? बिल्कुल नहीं मांगता, तो भी चल रहा है। 5000 में 25 गौशाला को कम से कम जरूरत होती है तो मैं देता हूँ, सामने से देते हैं। सामने से देता हूँ, जरूरत होती 5000 है। गाय की सेवा करते हो, बाकी गौशालों को भी मदद करते हैं। हाँ पक्का, फिर भी नहीं रुका काम। कहाँ से आता, कहाँ गया, और कभी यहाँ से बाहर मांगने मैं चिंता भी नहीं करता। मैं तो क्या संदा लेने का मन नहीं है। सिर्फ एक आदमी की भावना के पीछे आज हजारों लोग। हाँ, जो प्रकृति है, प्रकृति जो गाय माता के विश्वास होता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए क्यों 33 करोड़ देवता बोल रहे हैं? उसके पीछे लग जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। चिंता क्यों कर? चिंता करने वाला तो है कोई? बिल्कुल, गाय के लग जाओ, उससे बोलने से नहीं होगा। उसको गाय माता को प्राधान्य में दूं, आगे अग्रसर बोलूं, बोलने से नहीं होगा। उसको जरूरत पड़े तो लठ भी मार, पर उसका काम को भूखा पेट नहीं चलेगा।
आप सबको मोटिवेट भी शुरू देख रहा था, सबके पास जाके मोटिवेट भी कर रहे थे सबको कि भाई हाँ हाँ वो तो करते हैं ना। और यहाँ पे सेवा के लिए मतलब कोई नाश्ता लेके आ रहा है, हाँ। कोई क्या यहाँ का दूध जितना भी होता है वो सेवाभावी लोगों को सभी को देते हैं। हाँ। भगत जी ये सारी बीमार गाय ना? बीमार गाय सब वंश प्राणी मात्र है, भैंसा भी है हमारे पास, भेड़ बकरिया घोड़ा हाथी जो होता है सब की सेवा है। सब है। हमारे इंजर्ड जीव के पीछे है, पर अगले ये साल में हमारी जो गौ भक्तों बोलते हैं दुश्मनों है, मेरा नजीक का जो दुश्मन होता है एम्बुलेंस लेके आते हैं, तो दुश्मनों यहाँ पे रोड पे लाते, लावारिस घूमती है गाय, एक्सीडेंट हुआ पैर टूट गया, यहाँ पे लाते हैं तो उसका जो कोई होता है झगड़ा करने के लिए आते थे, मैं एम्बुलेंस छोड़ दिया, अभी काम करने का बंद कर दिया, तो मैं अच्छा जीव लेने लगा, तो अब्जोपति छोड़ने के लिए आ गया। क्या करे, जो करोड़ों रुपया का डोनेशन देते हैं सौराष्ट्र में के सूरत में को कोई जगह पे, ये लोग यहाँ पे 100 रुपया नहीं देंगे, वो लोग यहाँ पे गाय छोड़ देते हैं। बोले कि इतना बड़ा धनिक आदमी होने के बाद भी तू गाय तो छोड़ते हैं, देते तो कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, पर आपकी व्यवस्था क्या है? जब तक दूध चाहिए तब तक लिया, बाकी छोड़ देते हैं यहाँ पे। बछड़ा कहाँ गया? हमारे पास 1800 नंदी है बछड़ा गाय, तो सौराष्ट्र में भी बैल है, बैल की खेती सरकार बोल रही है, कब आएगा? कंपलसरी करो। आप बोले भाई कंपलसरी करने से होता है, ट्रैक्टर में बैल लगाओ, 50% की समस्या खत्म हो जाएगी। ट्रैक्टर जो साधु महात्मा जो गाय के पीछे लगा है, आज तक किसी को औकात नहीं है कि ट्रैक्टर का विरोध करने की बोल रहे, कोई बोलते ही नहीं। क्यों डर है? ट्रैक्टर लगा दो, ट्रैक्टर के हिसाब काम करेगा। जो 20 बीघा जमीन धारक है उसको कंपलसरी बोलो भाई 2 बैल रखो, समस्या खत्म हो जाएगी, आधी समस्या तुरंत खत्म गौशाला वालों की, अथवा तो उस जीव की भी खत्म हो जाएगी, काम में शुरू हो जाएगी। मेरी समस्या नहीं है, मेरी बात जगह नहीं है, मजबूरी क्या है हमारी, क्या हमने सौराष्ट्र में जमीन खरीद के लिया है, खुद की जमीन गौशाला में देना चाहता हूँ, गौशाला के नाम पे रजिस्टर करना चाहता हूँ, आज तक 8 साल से नहीं हुआ। ये सरकार की बर्बरता क्या बताऊँ आपको। गौशाला आप करना चाहते हो? गौशाला तो है मेरी सालू, मैं आपके नाम से लिया, आपके नाम में ही शुरू करना पड़े, आपके नाम में नहीं रखो, मेरे नाम में लेना पड़ेगा, प्राइवेट में, प्राइवेट लोगों का कलंक लगेगा मेरे को, आप बोल देंगे भाई उसके नाम पे ले रहा है। सारी जमीन उसकी जमीन पे काम। हाँ, ट्रस्ट की जगह जो मैं करता हूँ संस्था के नाम पे करता हूँ, तो सरकार की जमीन हो जाती है ना, तो वो भी नियम नहीं है। दर्द क्या बताऊँ किसको, ये इसका दर्द तो मैं सह रहा हूँ। देखो ये जला दिया, जला दिया? नहीं जला नहीं, वो तो ऐसे ही बैठती है। अच्छा, बैठ के हो। हाँ, लॉन्ग टाइम हो जाता है तो उसका ये मिट्टी की वजह से चल रहा है अभी, बाकी बड़ा बड़ा घाव हो जाता है। हमें हमारे खुद के लिए आज तक इतना मेहनत नहीं किया, इसलिए ये वो हो गया ना, खुद के लिए सब जी रहा है। तो भादरिया महाराज जी ने कहा था नंदी ने हमारी जीवन भर सेवा की है, और अब हमें सेवा करनी है, पर लोग फिर भी खेत में घुसता है तो कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है। अरे एसिड वाला जला देते, देख जो सामने दे, वो देखो, देख रोज की वो घटना है, आप देख भी नहीं सकते वो। 50 लाख का नंदी, 50 करोड़ का नंदी, इससे नस्लसी होगी, नस्लसी करके जाएगा कहाँ? मेल के हिसाब से चलेगा, दूध निकलता है, रखते नंदी को कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। रोड पे घूम रहा है आवारा से। वो नंदी वो भी देखो था, वो क्या हालत है उसकी। एक बार बताता है कि मैं 33 करोड़ देता, तो आवारा क्यों बोलते हैं फिर? जब जिसको जरूरत थी तब 50,000 के, लाख के, 2 लाख के खरीद के लेते हैं। पूरा नंदी भी वो खराब हो गया, कहाँ पे छोड़ दिया? हमारे अच्छी गाय का खर्चा नहीं लगता, उसका लगता है रोज का 5,000 2,000। वो नंदी को जब तक जरूरत थी ब्रीडिंग के लिए काम लिया, फिर रोड पे छोड़ दिया, वो रहा हुआ ब्रीडिंग का नंदी, हाइट वेट। हाँ, अभी क्या काम का है भाई? हालत देखो उसकी, हालत देखो आप। जब तक जरूरत है ब्रीडिंग के लिए लाखों रुपए देके लाए होंगे, हाँ, और आज इसकी हालत ये। और गौ भक्तों जो गौ सेवा करते हैं, जो शोर होते हैं उसको मुंह पे बोलने नहीं जाता है। यहाँ पे हर रोज मेरे को 3 लोग शोर हूँ ऐसा बोलने के लिए आ जाता है। क्या इसकी क्या औकात है उसकी? सच को सच, सही गलत को गलत नहीं बताना चाहता है। आदमी होगा उसको तो कहाँ घबराने की जरूरत है? पर नहीं, कोई काम का नहीं है। दर्द होता है, दर्द भी कोई वैसा बोले तो दर्द निकृष्ट प्रवृत्ति की। देख ये 3 साल से है मेरे पास, अभी इतना हुआ। पूरा जला हुआ थी, एसिड डाला 3 साल से आप सेवा कर रहे हैं इसकी, पूरा एसिड से जला दिया। ये नंदी है, ऐसा 500 नंदी को जंगल में घूम रहा है। હું થોડી વાર પછી फोन करूं। ये नंदी ऐसा 500 घूम रहा है, कोई अडादन के पीछे, रांदेर के पीछे कोई जंगल है,
कोई कोई किसी को कुआड़ा मार के फाड़ दिया है, किसी को ऐसे डाला हुआ अभी भी यहाँ पे है। कितना लाऊं, कैसे लाऊं? रोज रोज ये गौ वंश के ऊपर ये धरती पे खून बह रहा है। कसाई तो काट दे, वो तो बात छोड़ो, ऐसा ही सब आपस में ही कसाई है। कुआड़ा मारने वाला कोई धर्मी विधर्मी नहीं है। विधर्मी नहीं, अपनी वो है। बोलते हैं विधर्मी है, नहीं। आपकी फसल में आ गया तो उसको मौत के घाट उतार दिया, बस वही बात है। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। नहीं नहीं, लोग मतलब निकृष्ट है। देख ऐसा हमारे ये प्रशासन के पास, हमारे पास जो डेथ हो जाता है बॉडी, उसकी व्यवस्था उसके 6 साल से उसके पीछे पड़ा हूँ। एक डेथ के उठाने का 1500 रुपया गौशाला में भी छोड़ने वाला कोई नहीं है। मैं फ्री में लेता हूँ, बाहर से मेरा एम्बुलेंस लेके आता रहा था और वो 2, 3, 5 मरती थी। अभी मैं इसलिए भी बंद कर दिया कि भाई मरा हुआ मैं कहाँ डालूं। 1500 रुपए उसके भी लेने। हाँ, 1500 रुपया वो लेते थे मौत उठाने के भी का। व्यापार। हाँ, ये ऐश्वर्य वाला जो मैं दादन से बोल रहा है, ये ऐसा ये नंदी है, उसका ऐसे क्या उसका पैर ये अभी तो ठीक हो गया। यहाँ ये साइड में कैसी कैसी क्रूरता आती है, कोई कुल्हाड़ी मारता है, कोई एसिड मारता बस है। एक आपका खुद का 50 पैसा का कमी नुकसान किया, जहर खिला तो देता है। आपने जहर खिला दिया। मतलब और करने वाले कोई ऐसा नहीं है कि विधर्मी या कोई गलत नहीं। अपने ही लोग दिखते हैं। वी धर्मियों में पक्ष नहीं करता हूँ, ये सिर्फ काट देते हैं, पीड़ा दूसरी पीड़ा नहीं करते हैं। तड़पा तड़पा के मार। हाँ, तो ये आप वाले लोग तड़पा के मारते, भूखा प्यासे वो तड़पाएगा, क्या करे। ये नंदीश्वर गौशाला है, सारे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, सारे लोग सुबह सुबह सेवा के लिए यहाँ आ जाते हैं और पूरी सेवा की भावना से सारे अच्छे लोग, ट्रैक्टर चलाने वाला काम हो, चारे का हो, सारे काम यहाँ के सूरत के लोग ही करते हैं। इसकी प्रेरणा धीरे धीरे कैसे लोग जुड़े आपसे? बस मैं किसी को मैं प्रेरणा देने वाला कौन, बड़ा साधु संत है, वो प्रेरणा दे रहे, फिर भी नहीं सुधरी पब्लिक, तो मेरे से क्या होगा? मैं तो अच्छा बोल भी नहीं सकता हूँ, तो मेरे से कोई सुधरने वाला तो काम देख के ये जुड़ गया है। उसका मन है, बोलने से नहीं होगा, बताने से नहीं होगा। महिलाएं प्रसाद लेके आई है, सभी लोग सेवा भाव कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ का दूध होता है वो भी सारे यहीं के सेवा करने वाले लोगों के साथ भेज दिया जाता है। चारे की कोई कमी नहीं, कभी कोई मांगने नहीं, ये होती है भावना। बरसात के हिसाब से पहले से स्टॉक करके रखा। हाँ, 6 महीने में चारा पूरा स्टॉक हो गया। तो कितने लोग आते हैं यहाँ वैसा सेवा करने? 100-200 के आसपास, 100-200 लोग। 100 एवरेज होती है, 100 से पार होता है रोज। लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि भाई गायों की सेवा के लिए क्या? नहीं, गाय को सेवा के पीछे इतना ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। ईश्वर के पर भरोसा रख के छोड़ दो। आज तक मैं कभी चिंता नहीं किया, चिंता किया खाली मैनेजमेंट करने की। बाकी सारा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो लोग आएगा कि नहीं आएगा, ये लोग है, रूठेगा तो रूठेगा, ये तो सबको अच्छा नहीं लगेगा मेरा। तो आप डांटते भी है? हाँ, सबको जितना काम करे मैं क्यों नहीं डांटू? गाय का काम है। हाँ, काम नहीं करेगा और गाय को परेशान करता है, कोई गाय को गौशाला के विरुद्ध में कोई बात बताएगा तो मैं तुरंत डांट देता हूँ। क्यों नहीं? कड़क प्रशासन के बिना चलेगा नहीं। ये गुरु है। मोदी साहब बोले कड़क प्रशासन है, पर पीछे सब क्या करते हैं? चोरी करते हैं। हाँ, जो भी कहना होता है मुंह पे कहते हैं, पीछे मुंह से पे सब मुंह पे। तो हमको बोला हुआ है, आप थप्पड़ मारो हमको, कोई बात मार दूंगा, क्यों नहीं? क्या जरूरत है भाई? यहाँ पे लाखों करोड़ों की आबादी है, तू नहीं तो दूसरा आ जाएगा। नहीं आएगी को सेवा की भावना। ज्यादा जरूरत तो नहीं है, 50 की जरूरत 50 तो आ गया है, बस हो गया काम। ऐसी जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा। सेवा होती है। निस्वार्थ सेवा। सब युवा है, घर से सुबह उठ के जिम में वर्जिश करते हो आप लोग, पसीना बहाते हो, तो गाय की सेवा में पसीना बहाओ तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। उसको जो बाहर काम करना है कि 5 लाख रुपया लगा, ये काम करने का मिलेगा नहीं, मौका पक्का है नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, मेरे को भी फ्री में चल रहा है। लोगों से जो सेवा कर रहे हैं जैसे आप सेवा कर रहे हैं ना वैसे आपको कैसा लगता है? वैसा बहुत आनंद आता है। सुबह सुबह आते हैं ना, पूरा दिन भर के रात की पूरी थकान मिट जाती है। रात भर की। हाँ, तो आप तो जिम भी जा सकते हो, ट्रेडमिल पे भी दौड़ सकते हो। यहाँ क्यों? यहाँ सेवा की सेवा होती नहीं, गौ सेवा कहाँ पड़ी है? सबसे बड़ी दोनों सेवा काम ये होता है, स्वर्ग की सीढ़ी भी मिल जाती है। कोई नहीं मिलती है सेवा तो। आप क्या काम करते आते तो? हम कोई भी काम कर लेते हैं परमानेंट। मार्केट में बिजनेस, वो कपड़े का कपड़े का व्यापार बड़ा अच्छा व्यापार है। गारमेंट। हाँ, ठीक है, मतलब नॉर्मल है, दाल रोटी वाला होता है। भाई साहब आपका क्या काम है वैसे? मैं मार्केट में सर्विस करता हूँ कपड़े में। कपड़े। और यहाँ जो लोग आते हैं उसमें मतलब कैसे कैसे लोग आते हैं? सब सेवा हर तरह के व्यापारी आते हैं, मतलब इसमें
ब्रोकर आते हैं सब और मार्केट के बड़े व्यापारी बड़े सभी व्यापारी आते सूरत हैं। हाँ के हाँ सारे सब आते हैं। और खुद हाथों से सेवा करते हैं यहाँ के, सबसे बड़ी बात ये है। तकलीफ ऐसी सेवा आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं राजस्थान क्या मतलब इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। हमें भी नहीं दिखी ना। हाँ पिछले बार आदमी की तरफ सबसे बड़ी गोवन सबसे बड़ा है पथमेड़ा गोवन, उनके पास सूरत की भूमि दानवीर करण की भूमि बोलते हैं, पर हमने दानवीर की भूमि में चल रहा है हमारा। पर जो लोग होते हैं अमुक वर्ग का लोग, अभी यहाँ पे हर साल में वो 2 लाख रुपया दे गया, ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा धनिक है ना सूरत में, कितना टॉप 10 में, हिंदुस्तान में टॉप 10 में है। बिल्कुल बिल्कुल है। दुख की बात है, फ्री में लेने वाला दिन में 2 आ गया, देने वाला 1 नहीं आएगा। फिर भी अंगुली करने वाला पैसा कहाँ रहेगा, उस आया कहाँ से? कहने वाला तेरा बाप का माल था। ये जुड़े हैं ना, तो आपकी सेवा के कारण जुड़े ये सभी लोग। हाँ गौशाला तो और भी बहुत सारी होगी ना। ये प्यारा सा बच्चा घर से सेवा है ना, उसके हिसाब से। सेवा के लिए देखो आप बच्चों में भावना जागती। गौशाला पहली है ये हमारी सबके सेवा करने। प्रिय गाय है। ये कोई आओ। VIP का है। 4-5 देख निकाल। एक्सीडेंट गुजरे थे, आओ। इसका ना ये आओ बेटा, आनंद आनंद आनंद। ये प्रेम भाव है भगत जी का। ये हमारी सोमनाथ जाके आई थी, अजय सोमनाथ से। सोमनाथ मंदिर का दर्शन करके, और दूसरी मेरी उसकी मम्मी है, वो भी दिखाऊंगा। बबली। हाँ ये जो ये हॉल क्या बनाया तो कोई गोडाउन है, सारा का गोडाउन है। क्या कोई एक्सीडेंट डेथ होगी उन्होंने बनवाया था कुछ तरह। हाँ 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 परिवार में कोई देहांत हो गया तो उन्होंने अपनी हाँ, तरफ से उसने पूरा हॉल- 25 लाख से ज्यादा लगभग दे दिया था तब, हाँ। और 25-30 लाख में बना था। हाँ, हाँ। तो उसकी भी जो शिलालेख लिखाने चाहता था, मेरा मन नहीं था, अपना वो दुखी हो रहा था, उसका परिवार जो हो गया डेथ, इसलिए उसके मन में मन था तो मैं लगा दिया। हाँ, हाँ। शिलालेख से क्या होगा भाई, लिख दे सीने पे। बस, भगवान ऊपर ऊपर है। आप गायों की सेवा दे सकते हो। ये सारे अच्छे अच्छे सेवाभावी लोग हैं, आवा। सबकी सेवा है। आप पूरी सेवा दे सकते हो सारे। ऐसा काम कर रहे हैं। आप क्या काम करते हैं वैसे बिजनेस में? क्या मेरा अपने श्याम संगिनी मार्केट में पर्दे का कारोबार है। पर्दे का कारोबार है। तो हर तरह के व्यापारी और काम करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ इतना जीव है, गाय खड़ा रहने की जगह नहीं, साथ में खा नहीं सके, पर मेरी भी मजबूरी है। गौसर की जगह गौसर को मिली नहीं, गायों को मिली नहीं है। जहाँ जाती है पता नहीं है कहाँ गई। पर हमारे गाय की खुद के लिए वो नाम पे नहीं होती, तो गौसर की जगह का मैं रखो कैसा? देख, एक खाने की व्यवस्था बारिश में बहुत दुखी होगी। एक राष्ट्रीय भारत माता की गौ माता को भारत की माता बोलते हैं, हिंदुस्तान की माँ बोलती है। जन्म से पहला माँ बोल दिया है, फिर भी सुखी नहीं हो। मेरे पास एक फुट की जगह नहीं है, एक गाय सब साथ में खाएगी बारिश में, ऐसी हालत नहीं है मेरे पास। व्यवस्था सब है, पर जीव इतना बढ़ गया है, तो रखू कहाँ पे? अच्छी बच्ची लेने वाला आ जाता है, बछड़ा को कौन रखेगा? और अच्छी दूंगा, दूध निकाल के फिर छोड़ देते हैं। दूध निकाल के फिर वापस छोड़ देते हाँ, हैं। अच्छी गाय तो लेने आ सिस्टम हो जाएंगे। गई। देख, ये हमारा भैंसा भी है, हमारे क्या बिगाड़ा है? अब सब गौ माता के पीछे है, उसने क्या बिगाड़ा है समाज का? ये होती है गौशाला। यहाँ पे हर जीव सब काम करने वाले अच्छे व्यापारी लड़के सुबह सुबह यहाँ पे 4:30 बजे से लोग आ जाते हैं सेवा के लिए। बिना आने उठ के उठा यहाँ पे लोग 3-3.5 हज़ार गाय। आप कहते ही देखो, भगत जी कहते ही वैसा अपने सेवा के लिए गाय बैठ गई थी खड़ी मतलब आप पुष्प पकड़, पुष्प पकड़। ये ज्यादातर जगह की कमी से गिरने से हमारे क्या है कि पास गाय खाने खड़ी पीने की नहीं कोई होती। कमी नहीं है, पर जगह की कमी से ठकान लगता है उसको। कमजोर होगी, खड़ी नहीं हो पाती, फिर बैठने के बाद वापस खड़ी नहीं हो पाती। हमारे पास सौराष्ट्र में भी 2 गौशाला है, वंडा में है, एक जूनागढ़ के सोमनाथ के बगल में मेंदड़ा है। सभी जगह पे जीव सुखी है। क्या नाम है भैया आपका? जोगाराम। क्या करते हो आप गौशाला में सेवा करते हैं। आप? गौशाला में सेवा करते मार्केट में हो। मार्केट में क्या करते हो? मार्केट में फैब्रिक वगैरह तो यहाँ क्यों आते हो? क्या मन है यहाँ पे आने का? ऑनली सेवा करने के लिए। क्या कारण है? ये जैसे सारा डालो, छपाई नहीं, करो। क्यों आते हो? सुबह सुबह दूसरी जगह भी जा सकते हो ना, मंदिर जा सकते हो या और कहीं। नहीं, सेवा के लिए सबसे पहले सेवा है। अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, सबने गुरु महाराज ने बता दिया कि गौ माता 33 करोड़ देवता है, सब लोग लग गया है, गुरु महाराज निकल गया, ऐसा है। संत महात्मा एक दिन से भाग गए। सारे संत आते हैं। और आपके अर्जुन सिंह जी हमारे पीआई जी इनकी कृपा से यहाँ पे आने का मौका मिला। उठते आपने गौशाला, चलो सेवा मैं दिखाता हूँ। आज आनंद आ गया साहब। प्रणाम। ये शिव जी का प्यारा नंदी है, सबसे प्यारा शिव जी को सिर पे लगाया, गदा पे उसका चिन्ह लगाया। क्यों लगाया? इतना महत्व शिव जी ने, सोमनाथ ने दिया है, सबने दिया है, नंदी को। फिर भी लोगों क्यों उसकी रूठा हुआ है अभी?
एक ट्रैक्टर के बैन लग जाएगी तो उसकी समस्या तुरंत खत्म। घर पे शोभते हैं, कोई नया वृद्धाश्रम में माँ बाप शोभते नहीं है, ऐसा ही उसकी हालत है। घर पे होना चाहिए था। उसका दो बुढ़ापा होता है तब तो ठीक है, पर बच्चों यहाँ पे ठीक नहीं है। पर मेरी भी मजबूरी है, उसकी भी रहने की मजबूरी है। सबको मैं 5-5 फुट जगह नहीं दे सकता हूँ, भीड़ है, पर रखने वाला कोई नहीं, करूँ क्या आखिर। तो रोड पे कहाँ छोड़ेंगे आप? ये सारे नंदी 800-900 छोड़ देने सुरक्षित नहीं है। अभी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो वो सुरक्षित कहाँ पे है? बहन बेटे सुरक्षित नहीं है, उठा लेते हैं तुरंत, क्या कौन सुनेगा? ये इज्जत लूटने वाला पहले वो दुशासन एक था, अभी करोड़ों में लाखों में हो गया है। हर मोड़ पे दुशासन। हाँ हाँ, सभी दुशासन है। और दुशासन प्रशासन भी दुशासन की सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि वो पैसा दे देगा। हाँ हाँ, उसका क्या सेवा में जा रहा है, उसको तो ऐसे ही खिलाना। हाँ विनोद भाई, बोला से जोर तो हूँ चुसे ना, बैठोगे। भगत जी हर गाय का चीज़ों का सबका, जैसे अभी देखिए इन्होंने देखते ही उन्होंने कहा उसको खड़ा कर दो, ऐसे ही बैठा ना वो आराम से। अर्जुन सिंह जी साहब भी सेवा के लिए हाथों हाथ चले गए। छोटा सा नंदी है। पग पछाड़ा से कक्षे। ये सारे लगभग 800-900 नंदी है। किसी गौशाला में इतने नंदी बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज सूरत में सब बछड़े जो भी हुए यहाँ पे या बाहर से आए, उनकी सबकी सेवा हो रही है। नंदेश्वर महादेव की जय। भगत जी की ऐसी सेवा अभूतपूर्व है, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। ये सेवा देख के मैं अभिभूत हूँ। मेरा आना सफल हुआ। गौराष्ट्र यात्रा का जो ये पड़ाव है यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सूरत में नंदेश्वर गौशाला, आप अगर सूरत पहुँचते हो तो एक बार दर्शन करने जरूर आओ, सेवा जरूर दो। हमने भी आज बहुत आनंद लिया यहाँ पे सेवा का, बहुत अच्छा लगा। जय गौ माता। भगत जी ये गाय देख विनोद, ये गाय 3 दिन से आई है, कुछ खाया नहीं, उसको दुख लग रहा है, यहाँ पे नहीं ठीक है, बाहर से आई है। प्रेम होगा माँ बाप को। क्या है वो? ये मनोरमा है, कहीं भी रहती है, आवाज लगाते हैं, नाम देते हैं, तो तुरंत आ जाती है। तेरी बीबी नहीं आएगी। आपका क्या नाम है वैसे? बीबी नहीं आएगी पर ये आ जाएगी। बंसी भाई जोशी, बंसी भाई जोशी। आप कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में कौन सी? बीकानेर। बीकानेर के। और यहाँ पे क्या करते हैं? नापा के। यहाँ पे काम काज क्या है? यहाँ पे दलाली का काम है। दलाली का काम है। वो सूरत मार्केट दुकान भी है। सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? 6 बजे। 6 बजे यहाँ पे सेवा। चलो बहुत सुंदर सेवा है। यहाँ आप बताओ तो नंदी है। ये गाय 4 दिन से आई है, अभी तक कुछ खाया नहीं है, बस 100 तरफ घूम रही है। 4 दिन पहले आई। क्यों छोड़ी इसको? कहाँ से लाए? पीछा निकल गया तो कौन छोड़ गया? कोई अच्छी गाय में लेता नहीं तो छोड़ गया। ये क्यों करता है? ये बस है। ये मानव जाति का स्वभाव है ना। जब नहीं मिले तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, उसको क्या नहीं छोड़ते? माँ बाप को छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में कोई भी जगह पे छोड़ देते हैं। जय गौ माता। ये सीए साहब है। अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर अमित। नाम दे रखा है डॉक्टर साहब। एम्ब्रॉयडरी की मशीन है। एम्ब्रॉयडरी की मशीन है। डॉक्टर क्यों कहते हैं वो जी? पता नहीं नाम रख दिया, वेणुगोपाल जी उन्होंने रख दिया नाम। अच्छा, आप एम्ब्रॉयडरी यहाँ सेवा कितने बजे आते हैं? सुबह सुबह 5:30 बजे घर से निकलते, 6 बजे के अप्रोक्स यहाँ आते हैं। आपका बाबूजी का नाम है? नारायण पुरोहित। नारायण जी पुरोहित। आप राजस्थान से? आपने जी जी। कितने बजे आता है आपको सेवा के लिए? सुबह 5:30 बजे घर से निकल जाते हैं, जब गाड़ी मिलती है आ जाते पहुँच जाते हैं। क्या काम काज किया आपको? कपड़े का किसके बाप के पास इतनी गाय है? इसी का। इतनी भीड़ में रहने वाले कहाँ पे है? आप दूसरी जगह जा सकते थे, गौशाला। इतनी भीड़ रहने वाले कहाँ पे गाय? सेवा नहीं हो सकती ना सर। गायों में सब देवताओं का वास, ये सेवा से कोई बड़ी सेवा हो नहीं सकती। इससे बढ़िया भी अपने शरीर का व्यायाम हो जाता है, शरीर की हो जाता है वो। दूसरे युवा भी खड़े। क्या नाम है भैया आपका? देख, ये राजस्थान की गाय शान है। ये 5:30 बजे उठते हैं, 6 बजे हाँ? 6 से 8:30 तक सेवा। जब तक काम पटे नहीं, चारा वारा साफ सफाई तब तक यहीं रहते। हाँ। काम क्या करते हो? मैं तो टेक्सटाइल में अपना बिजनेस टेक्सटाइल सब टोटल टेक्सटाइल। ललित भाई जैन। ललित भाई जैन। दोस्तों ये होती है गौशाला, अच्छे परिवार के। ये गाय जब राजस्थान चलाया था कोई लोग, मैं नाम नहीं देता हूँ, मेरे को पता है, जब जरूरत थी तब लाख रुपये में एक गाय लाया था, 2 गाय लाए ऐसी। दूध बंद हो गया, छोड़ दिया। क्या क्या गाय माता के 33 करोड़ देवता है, सिर्फ दूध दिखता है, बाकी गौ माता में 33 करोड़ दिखता नहीं है, सब अंधा है। इतने नंदी आपकी गौशाला में है ना, उतने मैंने कहीं नहीं देखे। ये लाखों रुपए में गाय लेके आया और आज यहाँ छोड़ दी, दूध देना बंद किया। तो ऐसी 2 गाय है, ऐसी 2 गाय। बड़ी कीमत दूसरी है।
भगत जी को पूरा हर चीज़ का ज्ञान है। यहाँ नंदी कितने भगत जी? 900 के आसपास हैं। दोस्तों कई गौशालाओं में नंदी दिखने को ही नहीं मिलते हैं, बहुत कम होते हैं। आज इस गौशाला में देखो 900 नंदियों की सेवा हो रही है। ऐसे अभूतपूर्व ये हमारा विकास भाई जो सामने है, साइलेंट काम करता है। सारे युवा काम में लगे हुए उसकी बीबी से डरता है थोड़ा, बीबी से कभी कभी डरता है। अच्छा ये काम करने से पहले तो परिवार से डरना है भाई, अपनों से। जय गौ माता, जय गोपाल। हाँ जय गौ माता साहब। अपनों से डरना। हेलो, आप क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं। अच्छा तो काम क्या करते हैं? बिजनेस कपड़े का। कपड़े का आप भी व्यापारी? आपका नाम क्या है? सब कपड़े का व्यापारी। दिनेश पुरोहित। दिनेश जी पुरोहित। आप बाबूजी का क्या नाम है? जो सेवा में लगे हमें बुलाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बोराराम सिरवी। बोराराम जी सिरवी। मार्केट में आप भी? जय हो, मार्केट की जय हो। ऐसे सेवा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरा भारत में है। भगत जी की कृपा है, भगत जी की कृपा बस। भगत जी की एक आदमी की प्रेरणा। लाइन पे डाले हमको। इनके पीछे, हम तो इनके पीछे, भगत के पीछे। तो काम में लगे, हालांकि हम डिस्टर्ब खुद के लिए नहीं, सब दूसरों के लिए जीना सीख जाएगा तो वैसा ही होता है। 900 नंदियों की सेवा हो रही है, पूरा काम में लगे सेवा भाव से। एक होल नंदी ये सारे नंदी है। बंद कर दिया 500